गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर पिंकी योगी, असिस्टेंट प्रोफेसर फ़िलासफ़ी डिपार्टमेंट, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। हम हमारे एमए फाइनल का 5th पेपर अप्रोचेस टू वेस्टर्न फ़िलासफ़ी पढ़ रहे हैं। ये कंपलसरी पेपर है। इसमें हम हमारे सिलेबस का टॉपिक एग्जिस्टेंशलिज्म पढ़ रहे हैं और इसमें भी हम हमारा फ़िलासफ़र हाइडेगर पढ़ रहे हैं। इसके अलावा भी हमें 3 फ़िलासफ़र्स इसमें एग्जिस्टेंशलिज्म अस्तित्ववाद में ही पढ़ने हैं। हाइडेगर की पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि जगत में मानव अस्तित्व, ये टॉपिक था हमारा। इसमें हमने ये देखा कि जगत का क्या अर्थ लेता है हाइडेगर और जगत में मानव अस्तित्व का क्या अर्थ लेता है, ये देखा था। हमने देखा था कि मानव अपने अलावा अचेतन वस्तुओं और अन्य चेतन वस्तुओं के साथ व्यवहार करता है और इसी से उसके अस्तित्व को नया रूप मिलता है, कई आयाम मिलते हैं, कई अर्थ मिलते हैं। यहीं पर उसका अस्तित्व कई विधाओं में ढलता है। तो उन विधाओं में मैंने आपको जैसे कल उद्वेगपूर्ण लगाव बताया था और मैंने कहा था ऐसी कई विधाएं हैं। उद्वेगपूर्ण लगाव का मतलब मैंने बताया था कि मानव सिर्फ जगत में अन्य वस्तुओं की तरह रखा हुआ नहीं है, वो इस जगत में है और उसे अपने होने का एहसास है, वो इस जगत से लगाव रखता है। इसकी वजह जहाँ लगाव होगा वहाँ चिंताएं भी होंगी। चिंता है तो उसमें व्याकुलता होगी जो उसके अस्तित्व को गढ़ती है। ठीक है। अब इसके साथ बहुत और भी विधाएं हैं, जैसे जगत को वो संभावना के रूप में देखता है, एक वो भविष्य में जीता है, वो जगत से क्या समझता है और एक शून्यता की अनुभूति। ये कई और विधाएं हैं जिनको हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि मानव जगत को संभावना के रूप में देखता है। देखिए, पारंपरिक जो दर्शन है वो ये कहता है कि 2 तरीके से जगत आपके सामने है। एक तो बस आपके सामने प्रस्तुत है, जैसा है वैसा प्रस्तुत है, ठीक है। दूसरा, जगत आपके सामने इस तरह प्रस्तुत है कि आपको उसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकें। हाइडेगर इस दूसरे वाले को एक्सेप्ट करता है या इस दूसरे वाले को मानता है कि जगत एज इट इज़ हमारे सामने है, हम चाहें इसे जिस रूप में इस्तेमाल करें। तो मतलब मानव जगत में बाकी वस्तुओं की तरह नहीं होता या बाकी वस्तुओं की तरह ही जगत को नहीं देखता, बल्कि एक संभावना के रूप में देखता है। वो जगत की वस्तुओं को उपकरण की तरह इस्तेमाल करता है कि मैं कैसे अपने फ़ायदे के लिए या अपने अस्तित्व को समझने के लिए या उसकी अनुभूति के लिए जगत की वस्तुओं को मैं किस तरह काम में ले सकता हूँ, ये उसका कहना है। इसी तरीके से वो जगत की सारी वस्तुओं को कलेक्टिवली जगत को एक उपकरण के रूप में देखता है और अपने हम ये कह सकते हैं कि इस्तेमाल में प्रयुक्त करता है। जगत उसके लिए क्या हो सकता है और ये एहसास किसे होगा? सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति को जिसे अपने अस्तित्व की अनुभूति है, जो एक अस्तित्ववान मानव है। वो सभी मानव जो लगभग 90% मानव है, जो एक सामान्य जीवन जीते हैं, एक मशीनी जीवन जीते हैं, एक जो लीक पर चलते हैं, जिस तरीके से सभी लोग चलते हैं कि जन्म लेते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, नौकरी, शादी, बच्चे, मर जाना। इससे हटकर अगर उसे अपने अस्तित्व का बोध होता है और वो ये देखता है कि मेरे लिए क्या बेहतर होगा और मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब अपना जीवन भी जो शेष बचा है या उसका जो भी जीवन है, और जिस भी समय उसे अपने अस्तित्व का बोध होता है, वो अपने शेष जीवन को एक हम ये कह सकते हैं एक प्रोजेक्ट की तरह लेता है जिस पर उसे काम करना है। मतलब अपने जीवन को वो खुद बनाएगा। परिस्थितियाँ होंगी, लेकिन परिस्थितियों में कैसे रिएक्ट करना है ये वो मानव तय करेगा, ठीक है। इसके बाद अगला है भविष्य में जीना। हर मानव वर्तमान के साथ साथ भविष्य में जीता है। न केवल भविष्य में बल्कि हम ये जानते हैं कि वो भूतकाल में भी जीता है। लेकिन यहाँ पर जो हाइडेगर बताना चाह रहा है वो बात ये है कि मानव अपने साथ साथ वर्तमान के साथ साथ भविष्य में भी जीता है। अब जो मानव भविष्य में जिएगा उसे भविष्य के बारे में कोई बोध नहीं है। भविष्य कैसा होगा ये हम नहीं जानते। हाँ, हमारे आज के कर्मों का रिजल्ट हमें भुगतना होगा, ये तय है, लेकिन उसके अलावा भी भविष्य के गर्भ में क्या क्या है ये हम नहीं जानते। तो भविष्य में जीने वाला व्यक्ति एक अनिश्चितता से कि जाने क्या होगा, क्या हो सकता है, इससे ग्रस्त होता है। इससे उसे चिंता होती है, तनाव होता है, तकलीफ होता है और ये भी उसके अस्तित्व को एक रूप देता है। इसीलिए वो वर्तमान में ऐसे कार्य करने की कोशिश करता है जिनके परिणाम सुखद हों, उसे तकलीफ़ ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी
भविष्य किस तरह होगा ये उसे नहीं पता होता। तो ये जो अनसर्टनिटी है कि लाइफ में क्या होने वाला है, ये उसे भयग्रस्त भी कर देती है, चिंताग्रस्त भी कर देती है। तो ये भविष्य में जीता है, कहने का मतलब मानव आगे आगे जीता है, और ये उसकी टेंडेंसी, प्रवृत्ति। अगला है अवबोध, जिसे हम कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग, समझ, कि वो जगत को कैसे समझता है, जगत की वस्तुओं को कैसे समझता है। मैंने इससे पहले भी बताया कि मानव जगत का सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान नहीं रखता, वो वस्तुओं का भी सैद्धांतिक ज्ञान नहीं रखता, वो इन सब का व्यवहारिक ज्ञान रखता है। उसे अपने फ़ायदे के लिए, अपने समझ के लिए इस्तेमाल करता है। वो ये देखता है कि अन्य जो भी है, व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो या जगत का कुछ भी, स्थान काल ही भले ही क्यों ना हो, वो किस तरह मेरे अस्तित्व को प्रभावित कर सकते हैं, मेरे होने को सकारात्मक रूप से, मेरे होने को नकारात्मक रूप से, या मेरे होने को निषेध। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कई बार दुनिया में कुछ घट रहा है, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ समय के लिए मान सकते हैं हम। जैसे जापान में ओलंपिक हो रहे हैं, मैं एक स्पोर्ट्स प्लेयर नहीं हूँ, तो अगर वो कैंसिल हो जाते हैं तो इससे मुझे नुकसान नहीं होगा। लेकिन एक तरीके से अगर वो होते हैं और हमारा देश कोई मेडल लेके आता है तो वो मुझे खुशी होगी कि कोई भारतीय कोई मेडल लेके आए, लेकिन उसके निरस्त होने से मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि दुनिया में कई घटनाएं हैं जो कहीं घट रही है, तो हो सकता है आप पे फ़र्क ना डालें, तो फ़र्क डाल भी सकती है, नहीं भी डाल सकती। तो अवबोध कि हम जगत को कैसे समझते हैं, सिर्फ सैद्धांतिक नहीं, व्यवहारिक ज्ञान हमारा जगत को लेकर क्या है, ये भी तय करता है कि मानव का अस्तित्व कैसा होगा। अगली क्लास में हम शून्यता के बारे में पढ़ेंगे, शून्यता की अनुभूति क्या होती है। हाइडेगर ने इस पर बहुत गहराई से बात करी है, न सिर्फ हाइडेगर ने बल्कि सारे फिलोसफर्स, ये शून्यता की अनुभूति क्या है, कैसा आपको उस समय लगता है, इस पर बात करते हैं। खासकर अस्तित्ववादियों ने इस पर बेहद जोर दिया और कोई तत्वमान से व्याख्या इसकी नहीं की, एक व्यवहारिक व्याख्या करी है मानव की अनुभूतियों को ध्यान में रखते हुए कि एक सामान्य मानव भी अपने आप को इससे रिलेट कर पाएगा। तो ये शून्यता की अनुभूति को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक्स।